हेलो हेलो, हाँ ठीक है। बोलो साधु सहस्ता है। शांति से सुनो महाराज जी के प्रवचन, ठीक है, सकता है। आप लोग जरा हमको एक संकेत दीजिए, आप लोग प्रवचन सुनना चाहते हैं या गुरुवाणी सुनना चाहते हैं? जोर से जरा बोलिए, प्रवचन सुनना चाहते हैं या गुरुवाणी सुनना चाहते हैं? प्रवचन सुना दो संक्षिप्त प्रवचन। वो प्रवचन का मतलब भी जानते हैं? आप सुनना तो चाहते हो, प्रवचन का मतलब भी जानते हो? परमात्मा की वाणी। अरे शब्द अपने आप में खुद ही कह रहा, पर माने दूसरे का वचन माने शब्द, तो दूसरे का शब्द दूसरे को सुना दे। जैसे गधा के ऊपर कपड़ा ला दे, वो यहाँ से उठा वहां लेके गिरा दिया, बात क्या पड़ा उसका क्या मतलब है? कबीर साहब कहते हैं, जस खर चंदन लादो भारा और परिमल बास न जान गंवारा। समझे कुछ के नहीं? प्रवचन का मतलब होता है गधे के ऊपर बोझ लादना। जैसे अब ये लोग कह रहे हैं, जितने लोग गा रहे थे सब क्या थे, बोझ लाद लिए थे, लाके पटक दिया तो गुस्सा हो गया। कबीर साहब ने कहा, नौ मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश। कितने कल सुबह से ही ये कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, सब कुछ आनंदमय था, सभी लोग खुशहाल थे, प्रसन्नचित्त थे, सब एक दूसरे का कोऑपरेट कर रहे थे। छोटी सी चूक हुई, लास्ट में मेरा प्रवचन था। अब आप बता दो आपने क्या किया? दूध में एक नींबू का रस डाल दिया। क्या किया आपने? इसीलिए मैंने पूछा कि आप लोग प्रवचन सुनना चाहते हैं या गुरबाणी? गुरबाणी का मतलब गाना नहीं होता। मैं गाने के लिए नहीं आया हूं, अपने अंदर की खोज। कबीर साहब ने क्या है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। किसी मन की तरंग को मारेंगे कैसे? ठीक है, हम उसकी कला सिखा रहे हैं आप लोगों को। अभी तक तो आप लोगों ने प्रवचन सुना, खाली याद करके हम बोझ के तले दबे हुए कि मेरा भजन कोई सुन नहीं रहा, मेरा भजन कोई सुन नहीं रहा, मैं समझ हमको गाने को नहीं मिल रहा है। और ये मैं आज से नहीं, लगभग 2007 से बहादुरगढ़ आता हूँ, और पहले जो कमेटी के लोग थे वो इस कमेटी में काफी लोग यहाँ से हट गए। वहाँ मैंने उसका कारण ढूंढा तो देखा कि जब यहाँ भजन होता है, शब्द गाते हैं, तो वो कहते हैं हमको वहाँ शब्द गाने दिए, तो एक शब्द गाया, और मेरा इच्छा था, लोग भी कह रहे थे और गाओ। जैसे इनको 2 भजन के लिए आदेशित किया गया था, इस समय को देखते हुए 2 भजन गाइए। तो आपको अपने भजन को 2 भजन में समेट लेना चाहिए। तीसरा लाभ कोई कोशिश कहने के लिए नहीं कहना चाहिए, आपकी गंभीरता बनी रहती है। हमारे अंदर में उतावलापन खुद ही है, हम खुद दूसरे को बाजार में सौदा बेचना चाहते, चिल्ला चिल्ला चिल्ला। आप बता दो, जिसको जरूरत होगी आप चिल्लाओ या ना चिल्लाओ, लेके खाली बैठे रहो, अपने आप लेने वाला आपके पास आ जाए। ये हमारी अपनी गंभीरता है। ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े की अपनी गंभीरता है। इसमें चंचलता अगर आपने दिखाया तो आपकी कोई औकात नहीं। हम अपनी भी बात किसी सब अलग किसी का मैं आलोचना नहीं कर रहा। कपड़े की अपनी मर्यादा है, समाज की अपनी एक मर्यादा है, व्यक्ति का अपना एक मर्यादा है। जो मर्यादा के अंदर में रह करके मर्यादित कार्य करता है वही सबसे पहले मनुष्य है। अगर हम मनुष्य नहीं है, अभी हमारे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं संकेत कर देता हूं, एक संत जी हैं,
वो जा करके हुक्का पीने लगे। आप बता दीजिए हुक्का क्या एक आदत में आता है? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन हम आपको सुना रहे हैं। और अपनी आदत हमारी खुद ही नहीं है, मिट रही है। आपके यहाँ बीड़ी पीते रहेंगे, रात भर में चाय पीते रहेंगे, हुक्का पीते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, कौन सी आदत आपने सुधारी? आदत सुधरी? हमारी आदत अपने अंदर में कैसे सुधरेगी उसकी कला थोड़ा सा सीख लीजिए आप, क्योंकि ये चीजें कहीं मिलती नहीं है। और मैं यही नहीं, अभी बनारस में भी और मगहर में भी ये चीजें आप लोगों को मिलने जा रहा है थोड़े समय के बाद, कि कबीर की सहज साधना मन हमारे बस में सहज रूप में कैसे हो। क्योंकि सारे संसार को अगर पीड़ित किया है तो उसका अपना मन, हमारा अपना मन ही हमें पीड़ित किया है, हमें कोई दूसरा पीड़ित नहीं किया है। दुश्मन कितने प्रकार के हैं मालूम है आप लोगों को? दुश्मन दो प्रकार के हैं, एक बाहर का दुश्मन, एक भीतर का दुश्मन। तो बाहर का दुश्मन मानंदी का है, हमने मान लिया, मानंदी खत्म कर दीजिए, सामने वाला हमको क्यों गोली चलाएगा मेरे ऊपर? लेकिन जो मेरे भीतर है वो बाहर की मानंदी खत्म होने नहीं देता है। तो भीतर के मन को, जो मेरा मन है वही मेरा दुश्मन है। अपने ही मन को हम कैसे मारेंगे, कैसे अपने बस में करेंगे, ये कला थोड़ा सा आप लोगों को सिखाने के लिए, इसलिए मैंने कहा गुरबाणी आप लोग सुनना चाहते हैं या प्रवचन? प्रवचन में क्या होता है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा, फला महापुरुष ये कह रहे हैं, फला महापुरुष ये कह रहे हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है मैं खुद भी नहीं जानता। खाली ये बता दी कि उस ग्रंथ में लिखा, ये महापुरुष बोल गए, उससे न मुझे मतलब न आपसे मतलब। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने मतलब की चीजों को प्राप्त करें। इसी शरीर को भजना है। भजन क्या है? दो चीजें हैं, शरीर और मैं। जैसे गाड़ी और ड्राइवर, तो दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग है कि आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हो, समझने की बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि खाली पकड़ने की जरूरत है। गाड़ी और ड्राइवर, मकान और मकान मालिक जैसे दो हैं, वैसे शरीर और मैं, यहाँ आत्मा भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा भी मन का पर्यायवाची है। मैं और मेरा शरीर, ये दो शब्द हैं और दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। और दोनों की आवश्यकताओं को जानने के लिए ही हम गुरु के पास जाते हैं। गुरु का मतलब होता है जो दोनों को जाना हुआ, अपने आप में ठहरा हुआ हो, शरीर को अपने बस में किया हो। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, उनको आप लोग समझ लें कि ड्राइव करते समय अगर मेरा मन शांत भाव में है तो अचानक कोई गाड़ी बड़ी रफ्तार से सामने से भी आ रही हो तो हम अपने गाड़ी को सेफ बचा देंगे। लेकिन अगर मेरे मन में ही चिंतन है, आजकल सरकार भी बड़ी चिंतित है क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, कान में मोबाइल लगा करके गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल है चाहे फोर व्हीलर हो। कारण क्या है? मन तो हमारा एक है और उसी के द्वारा हम अपने आप के से देख के चलते हैं। मन एक है, हमारा कान में जा करके लगा हुआ है, मोबाइल लगाए हैं, कान ऐसे मुंह टेढ़ा है और ड्राइव कर रहे हैं। सामने से कोई चीज आता तो अपनी नजर जो है ये भ्रमित कर देती है, वो इंसिडेंट वही होता है। ये बड़ी गूढ़ विषय है। जब आपका चित्त यानी मन बिल्कुल शांत में रहेगा तब हमारी प्रॉब्लम समझ में आती है। और प्रॉब्लम सॉल्व चंचल मन से नहीं होता है, हमेशा शांत मन से होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरा शरीर ही है। इसी में भूख हमको परेशान करता है, हमको नींद परेशान करता है, प्यास परेशान करता है, हमारा कान परेशान करता है शब्द सुन सुन के, आंख परेशान करता है दृश्य देख देख कर। इसको कैसे हम अपने बस में करें, इसी की कला सीखना है। और वो कला क्या है? कबीर साहब के आप लोग भजन में आपने साखी गाया होगा या सुना भी होगा, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास में वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो न हो। ये जो श्वास शब्द है ना, बहुत ऊंची चीज है।
आपके पास ही है, लेकिन ये मेरे से अलग है। कभी आपने अनुभव किया? हमारा अपना ही श्वास मेरे से अलग है, और कितने अलग जानते, कितनी दूरी पे आप लोग बैठे हैं उतनी दूरी पर ही मेरा श्वास है, लेकिन क्या कभी अनुभव हुआ? और ये जानते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रश्न आप लोगों से करता हूँ, ये शरीर मैं हूँ या मेरा है? अगर ये कहता हूँ ये मैं हूँ, तो यहाँ पर एक प्रश्न मैं और पूछता हूँ कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? झूठ सब जगह बोलते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कहाँ नहीं बोलते? अपने परिवार में, माता पिता के साथ, पत्नी बच्चों के साथ। वहाँ हम क्या कहते हैं? मेरे सर में दर्द हो रहा है, न कि मैं कहता हूँ कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ। हम कभी नहीं कहते कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, हम हमेशा कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तब अब आप बताइए कि शरीर मैं हुआ कि मेरा? अब इस सिद्धांत से मेरा हुआ कि नहीं? अब मेरा का मतलब जानते हैं? जैसे मेरा एक तारा, जैसे मेरा एक तारा का मतलब क्या? मेरे से अलग है तभी तो मेरा है। ऐसे ये शरीर क्या कभी अनुभव हुआ कि मेरे से अलग है? मेरा आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा जीभ, मेरा मुंह, मेरा हाथ, मेरा पैर, यानी पूरी बॉडी ये मेरा है, क्या कभी अनुभव हुआ? जब श्वास अपने से अलग नहीं महसूस हुआ, तो ये शरीर कैसे अलग महसूस होगा? क्योंकि ये शरीर ही हमको दुख सुख का साथी है। ये शरीर मेरे स्वयं के सुख दुख का साथी है। ये कभी हम लोगों को सपने में भी कभी चिंतन नहीं हुआ कि ये शरीर ही मेरा है या मैं हूँ। हम कभी भी ये जानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ। सारा काम हम लोग जो कुछ करते हैं इस शरीर को मैं मान के करते हैं, मेरा मान के कभी नहीं करते। जैसे ये एक तारा है, मेरा है, हम इसको सुरक्षित रखेंगे। आज यहाँ भजन हुआ, अगर ये सुरक्षित रहेगा तो अगले दरबार में भी जहाँ भजन होगा वहाँ ये सुरक्षित काम आएगा। ऐसे ये आंख मेरा है, मेरा का मतलब जानते हो? मेरे से अलग। तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या आंख अपने आप में अपनी सुरक्षा करता है? क्योंकि ये मेरा है, तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? मुझे करना होगा। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जब भी आप लोग सो करके उठते हो, और तब से ले करके और रात्रि सोने से पहले तक आप क्या अपने आप की जो आवश्यकता है, जो ये मांग करता है, क्या इसको आप लोगों ने कभी समझा? ये हर घंटे पे चाहता है थोड़ा सा रिलैक्स। क्या चाहता है? एक घंटे, 2 घंटे पे आंख अपने आप में स्वयं चाहता है थोड़ी देर इसको बंद करो। ये स्वयं अंदर से अनुभव होता है। लेकिन हम रास्ता चल रहे होते हैं, खेत में काम कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो उस समय में अंदर से आवाज तो आती है कि थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए, लेकिन हम आंख बंद नहीं करते, जबरदस्ती करते हैं। तो जब इसकी ताकत, इसका बल, इसमें जो खून है वो जल जाएगा, तो अपने आप आपको नींद ला देगा। तो आप चाहे रोड चलिए, पैदल चलिए, चाहे गाड़ी ड्राइव करिए, आपका एक्सीडेंट पक्का, क्योंकि नींद में भी एक्सीडेंट होता है। ये आंख हमारी आवश्यकता हमको अपने बताती है, लेकिन क्या इसका अनुभव मुझे होता है? कभी नहीं अनुभव होता है। तो अनुभव कैसे करें? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो इसी शरीर के अंदर में जिस जिस तरह की हमने आदत बनाई है, उसी आदत को ही सुधारना है। दूसरा प्रश्न है कि जब ये शरीर मैं और मेरा का अलग अलग अंतर हो गया, तो ये शरीर अब आया कि मैं नहीं और मेरा नहीं। ये शरीर ना मैं हूं ना मेरा है, तो आखिर मैं हूं ना इसी में। तो प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं? इसी शरीर में आखिर मैं कौन हूं? उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है अगर, तो एक प्रश्न और मैं यहाँ आप लोगों के बीच में डालता हूँ और समझने का प्रयास करिएगा कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। आज आप लोग सुन लीजिए, एक पूरब, एक पश्चिम, एक जमीन, एक आसमान, इतना अंतर है। और हम लोगों को ये बता दिया गया कि भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, वो दिखाई भी नहीं देता है, वो समझ में भी बात नहीं आती, वो ऊपर कोई है, वो अदृश्य शक्ति है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि वो अदृश्य शक्ति नहीं है, वो आपकी जानने में ही है।
लेकिन हम लोगों को कभी जानकारी हुई नहीं, कोई बताया नहीं, इसीलिए वो ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है, उसके बारे में सोचना और बोलना और जानना भी बेकार है। लेकिन जब तक भगवान और ईश्वर को अलग अलग नहीं करोगे, तब तक जो है आपका जो भ्रम है वो दूर होगा नहीं। और जब तक भ्रम दूर नहीं होगा, तब तक ब्रह्म साक्षात आपके सामने प्रकट नहीं होगा। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, में कभी सब ने कहा है, ये ब्रह्मभूत सकल जग का, पूरे संसार को, ये जो भूत है भ्रम का हमारे अंदर में, यही सारे संसार को खा रहा है। थोड़ा सा हमारी आवाज को सुनिए, आप लोग बात आपस में न करें, उनको बोलिए, आपस में आप लोग बात मत करिए, सुन लीजिए थोड़ी देर की। मुझे भी मालूम आप कितने ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के बीच में ज्ञान देना मुझे अच्छा लगता है, समझ वहां बढ़नी चाहिए। तो ये शरीर ही भगवान है, आज जान लीजिए, जो शरीर है यही भगवान है। और ये शरीर भगवान कैसे, ये प्रश्न आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि आज तक जो हमने जाना वो कोई अदृश्य शक्ति है, ऊपर है भगवान और ईश्वर। और मैं कह रहा हूं कि ये भगवान आपका शरीर है। तो कैसे? जो भगवान शब्द बना है उसमें अक्षर कितना है? 5 अक्षर है, भ ग व आ न। भा भूमि, भू मने मिट्टी, गा गगन मने आकाश, व वायु मने हवा, अस आग, न से नीर माने पानी। 5 शब्दों में से एक एक अक्षर लेकर के जोड़ के भगवान शब्द बना है, जो हमारा आपका बॉडी, हमारा आपका शरीर है। अब ये साक्षात हो गया कि नहीं? अब इसी शरीर में कोई परमात्मा रहता है, ब्रह्म रहता है, मतलब मैं स्वयं रहता हूँ। नाम आने को आप लोग ले सकते हैं, लेकिन एक शब्द में कहें तो मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ को जानने के लिए ईश्वर साधन है। ईश्वर क्या है? ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, जब 2 शब्द बनाएंगे तो ई धन स्वर होता है, ई अलग हो जाता है, स्वर अलग हो जाता है। तो ई शब्द का अर्थ होता है यह, और स्वर शब्द का अर्थ होता है मेरा अपना श्वास। तो मेरा अपना श्वास साक्षात है कि नहीं? मेरी बॉडी मेरे साक्षात है और मेरा श्वास भी मेरे साक्षात है। हम अब दोनों को पढ़ सकते हैं कि नहीं? अब पढ़ने की कला जान लीजिए। सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग आप लोग बैठिए, अपने शरीर को, जो भी हमारे शरीर की गतिविधि है, लैट्रिन बाथरूम स्नान वगैरह करके फ्रेश होकर के बैठिए और आंख बंद करके बैठिए और अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण, यानी ख्याल। आप लोग थोड़ा शब्द को बिगाड़ दिए हैं अपने भाषा में लाके, वास्तव में उसका नाम, उसका शब्द जो एक्चुअल शब्द है उसको कहते हैं स्मरण। स्मरण का मतलब होता है ख्याल करना, अपने श्वास को बार बार ख्याल करना। क्योंकि जब अपने श्वास को हम देखना प्रारंभ करते तो हमारा मन दूसरी जगह भागने लगता है। जो पहले देख रखा है, सुन रखा है, बातचीत कर रखे हैं, कल्पना में जाएगा, बहुत दौड़ेगा। जो काम का समय नहीं है वो काम भी बार बार याद दिलाएगा। लेकिन इस मन को बार बार अपने श्वास पर ला करके टिकाइए, बार बार अपने श्वास को देखने का अभ्यास करिए। हम जब तक ट्रेन पर सवार नहीं हो जाते हैं तब तक हमें बहुत सारी बातों को व्यवहार में करना भी होता है और मन से सोचना भी होता है। लेकिन जब हम ट्रेन में सवार हो जाते तो ट्रेन चलती है, मुझे नहीं चलना होता है। इसी तरह जब हमारा शरीर का दर्द, शरीर का पीड़ा, शरीर का भूख, शरीर का नींद हमारे बस में हो जाएगा और हमारे मन के अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, संताप, ये हमारे बस में हो जाएगा। और श्वास पे जब हम जैसे सवार होंगे तो मेरा श्वास स्वतः चलेगा, मुझे चलाना नहीं होगा, मुझे देखना नहीं होगा। ये देखने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है। ये ऊंचाई होती है। जो भजन में आप लोगों ने शब्द गाया है वो शब्द उसी चीज का अस्तित्व देता है, लेकिन हम लोगों को खाली गाने आता है, क्योंकि हम लोगों ने गधे की तरफ बोझा की तरह लाद लिया, खाली सुनाते हैं। उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने का अभ्यास नहीं करते। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, शास्त्र कहता अनभ्यास से विषम विद्या। कोई भी चीज अगर आप बार बार अभ्यास नहीं करते हैं, चाहे खेती करिए, चाहे नौकरी करिए, चाहे सफाई करिए, चाहे चिंतन करिए, चाहे चिंता करिए, कोई भी चीज जब तक बार बार नहीं करेंगे उसके बीच से कोई एक सार तत्व निकल करके नहीं आता है जो उसका सॉल्यूशन देता है। वही समस्या बार बार सोचिए तो उसमें एक सॉल्यूशन देता है। आपका अपना समस्या में ही समाधान भी है। जिस प्रश्न में जो प्रश्न है, प्रश्न में उत्तर भी होता है। जैसे मैंने कहा ना कि भगवान और ईश्वर क्या है, तो मैंने बता दिया ना, आपका शरीर भगवान और इसी शरीर में बोलने वाला, उसको जानने का साधन मात्र है ईश्वर। जो हम लोग अपने हिंदी में हम लोग साखी में बोलते हैं
श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत को। तो वो 4 से 6 बजे का जो बीच की दूरी है, समय है, उस समय में अपने श्वास का भजन करना है। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। जब ये श्वास अलग महसूस होने लग जाएगा, अलग उसमें अभ्यास होने लगेगा, तो हमारे आंख भी हमसे अलग महसूस होने लगेगा, कान भी अलग महसूस होगा, पैर भी अलग महसूस होगा, हाथ भी अलग महसूस होगा, यानी पूरा शरीर हमसे अलग महसूस होने लगेगा। तो इसकी जो आवश्यकता वर्तमान में होगी, जिस समय में 24 घंटे में जैसी आवश्यकता होगी, वैसा आपका मन आपको बताता रहेगा और उसी का उपचार करते रहेंगे। सोने के पहले तक जो भी क्रियाएं आप किए हैं, सोने के पहले जैसे आप बिस्तर पे जाते हैं, दिन भर का किया हुआ काम एक भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जो गलती हुई होगी वो याद रहेगा और वही बार बार पंच करेगा, उसी से आपको नींद नहीं आने देगा। इसलिए हमको अपनी गलती को नहीं देखना, अपने श्वास को देखना है। श्वास को जैसे देखना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। सोने से पहले अपने श्वास का अभ्यास कर लीजिए और श्वास को तब तक देखिएगा। पहला स्टेप है, मैं आपको बता देता हूँ, कि जब तक नींद न आ जाए तब तक अपने श्वास को देखना है और वो कितने देर में आएगा वो आपका शरीर आपको बताएगा। लेकिन जैसे बैठे 10 मिनट बीतने लगेगा, ये जो पैर है ये बहुत तेज दर्द होने लगेगा। तो जहां दर्द हो उसी को बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। तो किसी चीज को जब हम बार बार आंख से देखते हैं, उसको बोलते हैं क्षरण होना, उसमें क्षरण होने लगता है। और क्षरण का मतलब होता है आसक्ति नष्ट होती है। जो हम किसी चीज को तत्काल देखते हैं उसमें आकर्षण होता है। आकर्षण जो है हमें आसक्ति में परिवर्तन कर देता है और उसी के पीछे पीछे हम लोग बार बार दौड़ते हैं। उसी को लगातार देख लीजिए तो उसमें क्षरण हो जाएगा और क्षरण होने से उसकी जो आसक्ति है बार बार उसको देखने की, उसको पाने की जो ललक है, वो अपने आप आपके बस में हो जाएगा। हमारा शरीर की इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर और शरीर के अंदर में मन, फिर है चित्त। चित्त को शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र का मतलब जानते हैं, वो शक्ति है आपकी अपने अंदर में। शास्त्र कोई किताब नहीं, किताब भी बना उसी शास्त्र शक्ति से बना है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं। हम लोगों को जो समाज में प्रदर्शन किया गया कि शास्त्र को पढ़िए तो आपके अंदर में ज्ञान आएगा। शास्त्र का मतलब कबीर साहब को एक पत्रकार ने कहा है, पत्रकार ने कहा विदेशी, कि कबीर ऐसे मुक्केबाज हैं जो घूम घूम के मुक्का मारते हैं, घूम घूम के मुक्का मारते हैं, कि ताकि आप जागो, आपके अंदर की जो चेतना है वो जागृत हो। अपने अंदर की सोई हुई चेतना को जगाना है। तो सोई हुई चेतना को कैसे जगाएंगे? जब शरीर को पढ़ेंगे तभी तो जागेगा। तो हमारे अपने अंदर में अपने ही जैसे जैसे आप अपने श्वास को देखना प्रारंभ, मैं इसका आप लोगों को साधना का प्रक्रिया शुरू कर दिया हूँ। जो लोग भी, अभी मैं 10 दिन का कैंप लगाऊंगा लगभग अक्टूबर-नवंबर में, उसमें मैं एक बार सूचना आप लोगों को दूंगा। जो लोग भी आना चाहें वहाँ हर चीज़ उपलब्ध रहेगा। जो साधना का नियमावली है विश्व स्तर की, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। प्रवेश करने के बाद आपको, जैसे माँ के घर में बच्चा आ जाता है तो बच्चे को न खाना सोचना होता है, न पीना सोचना होता है, न नींद लेना सोचना होता है। वो सब कुछ माता के अपने शरीर में जो होता है वो उनका अपना बच्चे का भी होता है। उसी तरह से जैसे मेरे उस संस्था में आप समर्पित होंगे तो मैं माँ बन जाऊंगा, आप बच्चे बन जाएंगे। तो जब मैं माँ बन जाऊंगा, आप बच्चे हो जाएंगे, तो आपको सोचने की जरूरत का सारा समस्या मैं ओढ़ लूंगा। भूख, प्यास, नींद, जिम्मेदारियाँ, सारी जिम्मेदारी मुझे ओढ़नी होगी। उस दौरान 10 दिन आप मोबाइल नहीं चला सकते, टीवी नहीं देख सकते, अखबार नहीं पढ़ सकते। यहाँ तक कि जो साधक रहेंगे उस कैंप में, वो साधक आपस में बात भी नहीं कर सकते। दूसरी और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि अपनी आँख को हम एक दूसरे शरीर पर ले भी नहीं, हमको नीचे देख के चलना होगा। इतनी सारी चीजों को पालन करना होगा, तब मुझे अपने आप का ज्ञान मैं 10 दिन में आप लोगों को करा पाऊँ। ऐसे दो घंटे में, 2-4 दिन में मैं ऐसे प्रवचन करके आप लोगों को उसका अनुभव नहीं करा सकता। प्रवचन कर सकता लेकिन अनुभव नहीं करा सकता। ये प्रवचन की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज है, प्रैक्टिकली चीज है। और प्रैक्टिकली चीज तभी होगा जब हम क्लास अटेंड करेंगे तब। और क्लास में थ्योरी, देखिए हम लोग स्कूल पढ़ते हैं तो 2 चीजें पढ़ाई जाती है। क्लास में ब्लैक बोर्ड पे मास्टर थ्योरी पढ़ाता है बोल बोल के और लिख कर, बच्चे पूरा देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन वही
लैब में जब टेस्ट किया जाता है, मास्टर टेस्ट करवाता है, तब बच्चे को ऊपर पता चलता है तो बच्चा कितना पढ़ा। तो आप लोगों ने बहुत प्रवचन सुन लिया, बहुत भजन गा भी लिया, सुन भी लिया, बहुत सत्संग कर लिया। अब थोड़ा मेरे साथ प्रैक्टिकली करो उसी का। और जब प्रैक्टिकल करोगे तब उसका जो महत्व समझ में आएगा, तब आपके आंख से आंसू आने लगेगा कि महापुरुष कितनी बड़ी बड़ी बात हमको दे रखे हैं, लेकिन सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंख नहीं है। आंख है विवेक और विचार। विचार व्यवहार में चलता है और विवेक अध्यात्म अपने। जब हम आंख बंद करेंगे तब वहां विवेक चालू होता है। अपने श्वास को देखना शुरू करते हैं। विवेक का मतलब तो दो चीजें एक में मिली हो, जैसे चावल और कंकड़ अलग अलग करना। माताएं डेली विवेक का प्रयोग करती हैं अपने भोजन में, क्योंकि हर चीज अमन्या करके मैंने साफ सफाई से बनाती है। वो देखिए डेली प्रयोग करती है, लेकिन वो विचार में करती है। और हम संत लोग अपने ही शरीर को हम लोग विचारते हैं कि ये हमारा आँख है, आँख का विषय क्या है, रूप जो मैं सामने देख रहा हूँ उसमें मुझे क्या मिल रहा है, उसमें आसक्ति आ रही है, आकर्षण आ रहा है, प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है कि अनिच्छा जागृत कर रहा है। जो अनिच्छा जागृत करे उसको बार बार आप देखिए, बार बार सुनिए, तो अपने अंदर में मंथन होता है, चिंतन होता है कि मैंने कौन सा शब्द सुन लिया कि जो मुझे मेरा शरीर झंझना दिया, मेरा शरीर दुखी कर दिया, मेरा मन दुखी कर दिया। हम अब ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे, ऐसे संगत में नहीं जाएंगे। यहाँ से आपका विचार विवेक में परिवर्तित होता है। हम बीड़ी पीते हैं, बार बार पीजिए, और बीड़ी को देख के पीजिए, जान के और समझ करके पीजिए। वही बीड़ी आपको काटने लगेगा। जब वो बीड़ी आपको काटने लगे तो छूटने में देरी नहीं लगेगा। हम बीड़ी कब पीते हैं, क्यों पीते हैं, बार बार क्यों पीते हैं? क्योंकि बीड़ी को बीड़ी की तरह नहीं पीते, बीड़ी को बीड़ी की तरफ देख करके पीते। किसी भी काम को करिए, तीन चीजों का पालन करिए, देखकर, जानकर और समझकर। ये तीन चीजों संसाधनों का प्रयोग आपके अंदर से होगा। तो देखकर जब आप करेंगे तो देखने की कला होती है, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, कितने दिन के लिए है, इसके बाद इसका क्या होगा। इस तरह से जब हम प्रश्न लगाते हैं तो वो देखने की शक्ति आती है। तो हमें देखने की शक्ति जब आ जाएगी तो क्या होगा, उस काम को करना है कि नहीं करना है हमारा विचार अंदर से बताए। तो हम नहीं करेंगे तो उसके अच्छाई और बुराई दोनों से बच जाएंगे। तो हमारे स्वतः जो मैं हूँ उसकी शांत की स्थिति बनी रहेगी। देखकर हो क्या, जानकर उसको जानिए, वास्तविकता उसकी क्या है। जो वास्तविकता जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तब किसी विशेषज्ञ से उसे समझिए, और समझ करके, जैसे हम लोग किसान हैं या आप ढोल ही बजाते हैं तो ढोल ऐसे अचानक आपने नहीं बजाना सीख लिया होगा, हारमोनियम ऐसे बजाना नहीं सीख लिया होगा। किसी विशेषज्ञ के पास बैठ करके हम लोग सारे गामा पादा से लेकर के सीखे होंगे, तब शब्द को बनाना और उसको बिगाड़ना सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन उसमें अभ्यास करना पड़ता धीरे धीरे। क्यों, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? ऐसे ही अंदर भी कोई भी चीज अगर आप किसी से जान रहे हैं तो जानने वाला व्यक्ति विशेषज्ञ है कि नहीं, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग उतावले में अपने शब्द को किसी के भी पास बोल देते हैं और वो व्यक्ति सामने वाला मेरा दुरुपयोग करता है। आप समझ नहीं पाते हो कि मेरा वो कितना दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि सचेत नहीं हो, क्योंकि जानकारी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ और इसका क्या अर्थ सामने वाला लेगा। इसलिए जो भी चीजें हैं वह ध्यान के माध्यम से आप लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कला सीख सकते हैं। क्योंकि शरीर गाड़ी है और मैं इसका ड्राइवर हूँ, और इस गाड़ी में लाइट है, आँख देख करके चलने के लिए, कान है सुनने के लिए, जीभ है वह शब्द भी बोलता, स्वाद भी लेता है। लेकिन हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि सामने वाला कितना भी दुखी हो तो वो प्रसन्न हो जाए। ऐसा शब्द का प्रयोग ना करें कि प्रसन्न व्यक्ति भी दुखी हो जाए। तो शब्द को बोलते समय भी तौल के बोलेंगे। कबीर साहब ने कहा है, शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। शब्द को बोलते समय अगर हम जानकारी रख करके बोलेंगे तो औषधि का काम करेंगे, यानी सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को हम लोग खुशी का प्रसन्न कर देंगे। तो अपने शरीर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
इसकी जानकारी जब मेरे से आप लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे अब, क्योंकि इसमें बातों के द्वारा मैं आप लोगों को कुछ दे नहीं पाऊंगा, उसके लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। और जब स्टेप बाय स्टेप आप अभ्यास करके जहाँ पहुँचोगे उसके आगे का रास्ता हम बताएंगे, आप अपने स्वयं अनुभव करेंगे। अगर अनुभव में आपको खरा उतरे तो मेरी बात को स्वीकार करिए, ना खरा उतरे तो वही छोड़ दीजिए। भाई अपनी ज़िंदगी हमारी गाड़ी अपनी है, हम जैसा चलाना चाहे, दारू पी के चलाना चाहे, चाहे पानी पी के, चाहे दूध पी के, ये हमारा शरीर हमारा है ना, हम जैसा चाहे चलाएं। लेकिन जब किसी से जुड़ के चलाते हैं, जैसे ट्रेनिंग सेंटर में अगर जा करके हमने ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा है तो उस ड्राइविंग लाइसेंस का कीमत क्या है, जब एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से होता है तब पता चलता है उसकी कीमत क्या है। 302A लगता है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका 24 घंटे के अंदर में बेल हो जाएगा, सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपका बेल भी नहीं होगा, उसी में सड़ जाएंगे, शरीर ही पूरा उसी में सड़ जाएगा, आपको बेल भी नहीं होगा। इसी तरह से अपने इस जीवन को लाइसेंस लेना होगा अनुभव का। अनुभव जितना ही आपके पास होगा वही समाज, वही आपके परिवार और आपका शरीर। सबसे पहले तो आपका शरीर ही आपका जो दर्द यहाँ महसूस हो रहा है अभी देखिए बैठे बैठे, इसी को बार बार देखिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगातार देखिए। आप देखेंगे ये जैसे हम लोग बैठते हैं ये दर्द पूरे शरीर में महसूस होने लगता है, लेकिन जब हम दर्द को देखना शुरू करेंगे तो पूरे शरीर से निकल करके वो उस जगह पहुंच जाएगा जहां पे दर्द हो रहा है। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। अब वो हल्का लगेगा, आपसे अलग महसूस होगा, लेकिन वहां तक आपको अभ्यास करना होगा। ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब अनुभव की बात है। तो मैं ज़्यादा बोल करके आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गायक लोगों ने बहुत अच्छा भजन गाया। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सबको, क्योंकि एक होता अंग्रेजी में रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जैसे माताएं किचन में जाती हैं तो वहाँ रॉ मटेरियल रहता है, क्या जीरा अलग है, मेथी अलग है, मसाले अलग हैं, प्याज लहसुन सब कुछ अलग अलग है, दाल चावल आटा सब कुछ अलग अलग है। उसको सबको एक में मिला करके कितना आवश्यकता है, कब जो आवश्यकता है, सब डाल करके बना करके हम लोग सामने स्वादिष्ट भोजन देती हैं, वो यहाँ हो रहा है। सज्जन जी ने रॉ मटेरियल को एक सुचारू रूप से काम करके हम लोगों के अंदर में प्रसन्नता, आनंद, सुख कैसे आए, उसको सबको जन एक में मिला करके कोशिश किया उन्होंने कि हमारे यहाँ जो लोग आए प्रसन्न हो, आनंदित हो, उत्साहित हो। ये काम अपने घर पर भी करें, हमको भी बुलाएं, जैसे मैं बुलाया आपको वैसे आप भी बुलाएं मुझे, आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है मैं सभी लोगों को सज्जन जी की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ, प्रेरणा भी देता हूँ। और आप लोग अपने घर में जो मैंने साधना की प्रक्रिया बताई है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना, इसका अभ्यास आप करिए। और YouTube चैनल पे मैंने लगभग 450 से 500 के आसपास वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, संत कबीर सहज समाधि योग साधना के नाम से। और ये जो शब्द बोला, इस शब्दों का भी डिफिनेशन हमने दे रखा है। संत कहते हैं जो अपने शरीर, इंद्रिय और मन को अपने में शांत कर लिया हो, वो पद है अपने आप में संत। कपड़ा संत नहीं होता है, जो अपने शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग और मन को अपने बस में कर लिया और शांत भाव से रह रहा हो, उसको संत कहते हैं। कबीर का डिफिनेशन है कि काया माने काया, वीर माने जीतना, जो अपने शरीर को जीत लिया हो वो कबीर। कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि जो घर जा रहे अपनों चले हमारे साथ। ये शरीर रूपी घर, इंद्रियों के जो विषय हैं, जो विकार हैं, जो जलाए, जो अपने आप में शांत रहने की कला सीखना हो, वो मेरे साथ चले। तो कबीर का डिफिनेशन है कि जो अपने शरीर को जीत कर और स्वयं इसी शरीर में शांत भाव से रहे, वो कबीर, वो कोई भी हो सकता है। इसीलिए बुद्ध भी अपने समय में अपने अनुयायियों के बीच में उन्होंने कहा कि मेरे पहले भी अनेकों बुद्ध हो चुके हैं, वर्तमान में भी अनेकों बुद्ध हैं और मेरे बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक अकेला बुद्ध हूँ। बुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति, और जागृत व्यक्ति का मतलब होता है स्वतः चंचल होगा, हर चीज को देख करके काम करेगा। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह है,
यही शास्त्र है और यही चित्त है। आप अपने कोई भी बात को चित्त के पास ले जाइए और उससे क्या क्यों कैसे प्रश्न लगाइए और उसका उत्तर अंदर से ढूंढ लीजिए और अपने उत्तर को किसी विशेषज्ञ के पास वो बात को रखिए। जब मेरे उत्तर में और सामने विशेषज्ञ वाले के उत्तर में टैली खाए तो उसको स्वीकार कर लीजिए। तो अपने को मत कहिएगा कि मैंने अपने से निकाला, वो वहाँ वो प्रयोग करिएगा कि फला व्यक्ति मुझे ये चीज सलाह दिया, सुझाव दिया, मैंने उसको पालन करना शुरू किया तो मेरा जीवन कल्याणमय होना शुरू हो गया। तो ये जो शरीर है, ये शरीर ही को जीतना है। जितने शरीर को जीतेंगे, शरीर की इंद्रियों के विषय को जीतेंगे, उनके विकारों को जीतेंगे। हम अपने विकार को पहले तो जान नहीं पा रहे कि मेरा विकार है क्या। मोटा मोटा विकार ले लीजिए, बीड़ी सुनिए, गांजा भाग, मोटा मोटा। अच्छा साहिब, बंदगी साहिब,